दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके समर्थन और प्यार के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास, ये एक ऐसी चीज है जो किसी भी इंसान को ज्यादा अट्रैक्टिव यानी ज्यादा आकर्षक बनाती है। इस वीडियो को शुरू से लेकर एकदम लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं वो जिंदगी भर आपके काम आएगी। किसी अजनबी से बात करनी हो, किसी को कन्विंस करना हो, ऑफिस में अपने सीनियर को कन्विंस करना हो, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका कॉन्फिडेंस। ऐसा कहा जाता है कि आप चाहे दुनिया के कितने भी इंटेलिजेंट या पावरफुल आदमी क्यों ना हो, अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होगी तो आप लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से फाइट करने के लिए और सक्सेस अचीव करने के लिए आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आपका जो माइंडसेट है, जो मानसिकता है, वही चेंज हो जाए, अंदर बाहर दोनों जगह कॉन्फिडेंस से भर जाए? तो हाँ गाइस, उसी सीक्रेट के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। यह सीक्रेट ऐसी है कि इसे जानने के बाद आप कॉन्फिडेंट से भर जाओगे। हमारे दिमाग के अंदर हजारों प्रकार के केमिकल्स हर सेकंड रिलीज होते हैं, जिन्हें हार्मोन्स कहते हैं, और वही केमिकल्स आपके मानसिक दशा को कंट्रोल करते हैं। जब आपको खराब लगता है तो ऐसा इसलिए क्योंकि उन सब परिस्थितियों में आपके दिमाग का जो केमिकल का बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, और आत्मविश्वास, आत्मशक्ति, आत्मबल, ये सब उन्हीं सब केमिकल्स पे डिपेंड करते हैं। उन हजारों केमिकल्स में से एक केमिकल है डोपामीन। डोपामीन हार्मोन ही वो सीक्रेट है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। देखो, ज्यादातर वीडियोस में आपको जिन टेक्निक्स के बारे में बताया जाता है कि ऐसे कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, वैसे बढ़ाओ, अगर आपका दिमाग केमिकली बैलेंस नहीं होगा तो कुछ भी कर लो, आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को नहीं बढ़ा पाओगे। वे सब टेक्निक्स इसी हार्मोन को बैलेंस करने में हेल्पफुल होती है। अगर आप दिमाग के केमिकल्स के विज्ञान को समझ लो तो ऐसे चुटकियों में आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा लोगे। ये डोपामिन केमिकल आपके अंदर मौजूद जितनी पॉजिटिव यानी सकारात्मक चीजें हैं, उन सब चीजों के लिए जिम्मेदार होता है। कॉन्फिडेंस तो जस्ट छोटा सा एक पार्ट है। डोपामिन हार्मोन कॉन्फिडेंस को तो बढ़ाता ही है, पर जब डोपामिन हार्मोन बैलेंस होता है तो वो आपकी खुशी की जो फीलिंग है उसे भी मेंटेन करता है। इंक्रीज हैप्पीनेस मतलब आपको ज्यादा खुशी महसूस होगी। छोटी छोटी चीजों में आपको खुशी महसूस होने लगी, और ये आपकी मेमोरी यानी किसी भी चीज को याद करने की शक्ति को बढ़ाने में हेल्प करती है। आप किसी के साथ बिना किसी डर के बात कर पाओगे और आप इस दुनिया से ज्यादा कनेक्टेड महसूस करोगे। सो डोपामिन हार्मोन को बैलेंस करने के लिए जो आप कर सकते हैं वह है नंबर 1, ईटिंग अ हेल्थी डाइट। फलों, सब्जियों और साबुत अनाज से भरपूर आहार डोपामाइन के स्तर को बेहतर बनाने में हेल्प कर सकता है। इन खाद्य पदार्थों में आवश्यक न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो डोपामाइन के उत्पादन के लिए आवश्यक होते हैं। इन न्यूट्रिएंट्स में शामिल हैं टायरोसिन। टायरोसिन एक अमीनो एसिड है जो डोपामाइन का फोररनर है। आयरन। आयरन एक मिनरल है जो डोपामाइन के प्रोडक्शन के लिए आवश्यक है। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक मिनरल है जो डोपामाइन के स्तर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। विटामिन B6। विटामिन B6 डोपामाइन के प्रोडक्शन में शामिल होता है। दूसरा, हेल्थी डाइट स्ट्रेस को कम करने में हेल्प कर सकती है। स्ट्रेस से डोपामाइन के स्तर में असंतुलन हो सकता है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा शरीर कोर्टिसोल नामक हार्मोन छोड़ता है जो डोपामाइन प्रोडक्शन में हस्तक्षेप कर सकता है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे फल और सब्जियां खाने से स्ट्रेस को कम करने और डोपामाइन के स्तर में सुधार करने में हेल्प मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, फल। फल टायरोसिन का एक अच्छा स्रोत है, साथ ही अन्य न्यूट्रिएंट्स भी हैं जो डोपामाइन उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण हैं। कुछ अच्छे विकल्पों में केले, एवोकाडो, सेब और जामुन शामिल हैं। सब्जियां। सब्जियां भी टायरोसिन का एक अच्छा स्रोत हैं, साथ ही अन्य न्यूट्रिएंट्स भी हैं जो डोपामाइन उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण हैं। कुछ अच्छे विकल्पों में पत्तेदार सब्जियां, ब्रोकोली और गाजर शामिल हैं। साबुत अनाज। साबुत अनाज मैग्नीशियम का अच्छा स्रोत है जो डोपामाइन के स्तर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। कुछ अच्छे विकल्पों में ब्राउन राइस, क्विनोआ और ओट्स शामिल हैं। लीन प्रोटीन। लीन प्रोटीन आयरन का एक अच्छा स्रोत है जो डोपामाइन के प्रोडक्शन के लिए आवश्यक है। कुछ अच्छे विकल्पों में चिकन, मछली और टोफू शामिल हैं। मेवे और बीज। मेवे और बीज टायरोसिन का एक अच्छा स्रोत है, साथ ही अन्य न्यूट्रिएंट्स भी हैं जो डोपामाइन प्रोडक्शन के लिए महत्वपूर्ण हैं।
कुछ अच्छे विकल्पों में बादाम, अखरोट और चिया बीज शामिल हैं। नंबर 2, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज डोपामाइन के स्तर को बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा शरीर एंडोर्फिन्स रिलीज करता है, जिसका मूड बूस्टिंग प्रभाव होता है। दूसरा, एक्सरसाइज मस्तिष्क में डोपामाइन रिसेप्टर्स की संख्या बढ़ाने में हेल्प करता है। डोपामाइन रिसेप्टर्स प्रोटीन होते हैं जो डोपामाइन को सेल से जुड़ने और अन्य केमिकल्स को रिलीज के लिए सिग्नल देने की अनुमति देते हैं, जो प्लेजर एंड रिवॉर्ड की फीलिंग्स को बढ़ावा देते हैं। एक्सरसाइज मस्तिष्क को डोपामाइन के प्रति अधिक सेंसिटिव बनाने में हेल्प कर सकता है, जिससे बेटर मूड और मोटिवेशन में वृद्धि हो सकती है। तीसरा, एक्सरसाइज डोपामाइन के प्रोडक्शन को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारा शरीर ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर नामक एक प्रोटीन रिलीज करता है। ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर न्यूरॉन्स के विकास और अस्तित्व के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर के स्तर को बढ़ाकर डोपामाइन के स्तर को बैलेंस में रखने में हेल्प कर सकता है। इन प्रभावों के अलावा एक्सरसाइज तनाव को कम करने, नींद में सुधार करने और ओवरऑल मूड को बूस्ट करने में भी हेल्प कर सकता है। ये सभी फैक्टर्स बेहतर डोपामाइन स्तर को बनाए रखने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एरोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक एक्सरसाइज जैसे दौड़ना, तैरना या बाइक चलाना एंडोर्फिन को रिलीज करने और मूड को इंप्रूव करने में हेल्प कर सकता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मस्तिष्क में डोपामाइन रिसेप्टर्स की संख्या बढ़ाने में हेल्प कर सकता है। योग स्ट्रेस को कम करने और नींद में सुधार करने में हेल्प कर सकता है, जो डोपामाइन के स्तर में सुधार में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नंबर 3, मेडिटेशन एंड डीप ब्रीथिंग। ध्यान और डीप ब्रीथिंग कुछ तरीकों से डोपामाइन के स्तर को बैलेंस करने में हेल्प कर सकता है। सबसे पहले, वे स्ट्रेस को कम करने में हेल्प कर सकते हैं। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा शरीर कोर्टिसोल छोड़ता है, जो डोपामाइन सिग्नलिंग में इंटरफियर कर सकता है। ध्यान और डीप ब्रीथिंग से कोर्टिसोल के स्तर को कम करने में हेल्प मिल सकती है, जो डोपामाइन प्रोडक्शन के लिए अधिक संतुलित एनवायरनमेंट बना सकता है। दूसरा, ध्यान और डीप ब्रीथिंग से मूड को बेहतर बनाने में हेल्प मिल सकती है। जब हम अच्छा महसूस करते हैं तो हमारा दिमाग अधिक डोपामाइन रिलीज करता है। ध्यान और डीप ब्रीथिंग रिलैक्सेशन, फोकस और वेल बीइंग की भावना को इंप्रूव करके मूड को बेहतर बनाने में हेल्प कर सकता है। तीसरा, ध्यान और डीप ब्रीथिंग से माइंडफुलनेस इंक्रीज करने में हेल्प मिल सकती है। माइंडफुलनेस बिना किसी जजमेंट के प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान देने का अभ्यास है। यह लालसा को कम करने और रोजमर्रा की एक्टिविटीज का आनंद लेने की हमारी एबिलिटी में सुधार करने में हेल्प कर सकता है। न्यूरोसाइंस जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी में पाया गया कि ध्यान मस्तिष्क में डोपामाइन के स्तर को बढ़ा सकता है। स्टडी में भाग लेने वाले जिन पार्टिसिपेंट्स ने 8 सप्ताह तक प्रतिदिन 20 मिनट ध्यान किया, उनमें स्ट्राइएटम में डोपामाइन के स्तर में वृद्धि देखी गई। स्ट्राइएटम मस्तिष्क का एक भाग है जो मोटिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, माइंडफुलनेस मेडिटेशन। इस प्रकार के ध्यान में बिना किसी जजमेंट के अपना ध्यान प्रेजेंट मोमेंट पर केंद्रित करना इन्वॉल्व है। आप शांति से बैठकर और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करके माइंडफुलनेस मेडिटेशन का अभ्यास कर सकते हैं। जैसे ही आप सांस अंदर लें, अपने आप से कहें, मैं सांस ले रहा हूं। जैसे ही आप सांस छोड़ें, अपने आप से कहें, मैं सांस छोड़ रहा हूं। डीप ब्रीदिंग। इस प्रकार की सांस लेने में धीमी, गहरी सांसें लेना इन्वॉल्व है। आप आराम से बैठकर या लेटकर और एक हाथ अपनी छाती पर और दूसरा हाथ अपने पेट पर रखकर गहरी सांस लेने का अभ्यास कर सकते हैं। जैसे ही आप सांस लेते हैं, आपका पेट ऊपर उठना चाहिए और आपकी छाती अपेक्षाकृत स्थिर रहनी चाहिए। जैसे ही आप सांस छोड़ें, आपका पेट नीचे गिरना चाहिए और आपकी छाती ऊपर उठनी चाहिए। तो दोस्तों, आप यह सिंपल से 3 कार्य करके अपने डोपामिन हार्मोन को बैलेंस कर सकते हैं और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट लेवल तक बूस्ट कर सकते हैं। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और प्रेस करें बेल आइकन को, जिससे आपको हमारी आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे।